दोस्तों हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी जो है आज आपको आलू से जो कि आप बहुत ही चाव से खाते हैं, घर में सब्जी बना के खाते हैं और बहुत सी चीज़ों में आलू का उपयोग होता है। दोस्तों शर्मा जी आज आलू से आपको एक ऐसी रेसिपी बना के दिखाएंगे जिसको बना के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जिसको बना के आप बिजनेस कर सकते हैं, अपने एरिया में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी जो है आलू से बनती है और इसका बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है और इस रेसिपी को लेकर कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मतलब ये रेसिपी ज़्यादा कोई अभी अपने इंडिया में चलती नहीं है, कोई ज़्यादा जानता नहीं है और दोस्तों इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। दोस्तों आप ये रेसिपी बना के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए और आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से इसको आप सेल कर सकते हो, किस तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये सब तामझाम जो लेकर बैठा हूं, एक छोटे से बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से कैसे आप इस छोटे से बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये बताने के साथ साथ वीडियो के एंड में मैं हर एक कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं ये छोटी सी मशीन है। इस छोटी सी मशीन से जो कि 2000-2500 रुपए, इससे कम में भी आपको मिल जाएगी, आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की ये वेट मशीन मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि आपको वेट करके सारी चीजें दिखा सकूं। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बहुत छोटे छोटे कुछ मसाले चाहिए होते हैं। यहां पर कुछ मसाले हैं, ये ऑयल है, ये अरारोट है, ये मैदा है, बस इतनी सी चीज है। और ये मैंने, मेरे पास कोई और बर्तन नहीं था तो मैंने ये परात ली जिसमें मैं आपको ये कुक करके दिखाऊंगा। और ये छोटा सा मेरा जो बर्नर है वो आपने काफी कुकिंग वीडियोस में मेरा देखा होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये पोर्टेबल है। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आराम के साथ में कमर्शियल गैस कनेक्शन लेकर भी अपने फूड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको यही लेना है। अब ये छोटा सा टेबल है, आप देख सकते हो, और यहां पर पूरा सेटअप लेकर मैं बैठा हूं। अगर आप यही सेटअप लेकर रोड के किनारे पर खड़े हो जाएंगे, आपका धंधा चालू हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा लाखों की दुकान नहीं लेनी है, आपको बहुत ज्यादा महंगी दुकान किराए पर लेकर काम नहीं करना है। आपको बड़े आराम से कम पूंजी लगाकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है और उसके बाद जब आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा फिर आप आगे आगे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो और बड़े लेवल पे ले जा सकते हो और बहुत सारे मेन्यू प्रोडक्ट्स पे रख सकते हो। सो यहां पर एक प्रोडक्ट के साथ में भी आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। तो ये स्टिक कितने की आती है, इसका बंच कितने का आता है, एक डब्बे में कितनी होती है, एक स्टिक का प्राइस क्या पड़ने वाला है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कोई भी फूड बिजनेस करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पास से दिखाता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। बहुत ज्यादा कोई चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत कम सी चीजों के साथ आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ये छोटी सी मशीन चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। बस ये एक मशीन है, इसमें साथ में कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स आते हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक ब्लेड यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है और ब्लेड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से बस 3 नट निकालने हैं। ये आप देख लो, यहाँ से 3 नट आपको निकालने हैं और उसके बाद आपको ये ब्लेड यहाँ पर रखना है इस तरीके से और नट लगा देने हैं। तो इस तरीके से आपको 2 ब्लेड एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक लगा हुआ मिलता है। तो ये तो बात हो गई क्लियर, इसको मैं यहाँ साइड में करता हूँ। और साथ में आपको मिलता है ये हैंडल जो कि इस तरफ लग जाएगा, वो मैं आपको लगाकर बाद में दिखा दूंगा। इस बॉक्स को करता हूँ साइड में ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए और मैं आपको फटाफट सारी चीज़ें दिखा सकूँ। अब थोड़ा सा पास में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास। देखो सबसे पहले है यहाँ पर मीडियम साइज के आलू जो कि हमने छील लिए हैं और इस तरीके का ये एक परफेक्ट साइज है। पोटैटो टोर्नेडो, पोटैटो ट्विस्टर, पोटैटो स्पाइरल, पोटैटो स्प्रिंग, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अलग अलग फ्लेवर्स में डील करना है, रखना एक ही प्रोडक्ट है और आपको इसमें और कोई वैरायटी नहीं रखनी। एक प्रो टिप यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में आपको देता हूँ। अगर आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ पर बड़ी मंडी से आलू की बोरी बहुत सस्ती आ रही है और मैं बोरी लेना चाहता हूँ, तो बोरी में हर साइज का आलू होता है, छोटा भी होता है, मीडियम भी होता है, बड़ा भी होता है। सो फिर आप क्या कर सकते हो, पोटैटो टोर्नेडो, पोटैटो स्पाइरल के साथ साथ में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करो जिसमें आपके छोटे आलू भी यूज हो जाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फ्रेंच फ्राइज रख सकते हो छोटी वाली, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेयोनीज के साथ में काम कर सकते हो और अलग अलग वैरायटी की फ्रेंच फ्राइज दे सकते हो मिक्स करके। जो बहुत बड़े आलू हैं जो इस स्टिक से भी बाहर जा सकते हैं उनको, और जो बहुत छोटे आलू हैं उनको मिक्स करके आप फ्रेंच फ्राइज में चला सकते हो। या फिर और भी आलू की बहुत सारी आलू की टिक्की का काम आप कर सकते हो जिसमें आलू को आपने बॉईल करना है, मैश करना है, कुछ
चीज़ों को उसको मिलाने के बाद आप आलू की टिक्की में भी काम कर सकते हो। 2 चीज़ें करनी है आपको। एक छोटा सा तवा आपने लगा रखा है, आलू की टिक्की आपकी चल रही है, तेल में फ्राई हो रही है, और वहाँ पर जैसे कस्टमर आता है आपने आलू की टिक्की को बाउल में तोड़ा, हरे मिर्च, हरे प्याज, जो भी आपने डालना है डालने के बाद चटनियाँ डाली, दही डाला और सर्व कर दिया। सिंपल काम है। एक बार काम होने के बाद आपका जो सर्विंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। मैंने जो रिटेल प्राइस में जोड़ा है, जो भी कैलकुलेशन करी है, बट मैंने पूरी बोरी ली और उस बोरी में मैंने सिर्फ इतना चेक किया था कि भाई जो बिजनेस हम करने वाले हैं उसमें कितने आलू लगते हैं और हमें छोटा बड़ा कैसे साइज में मिलने वाले हैं। सो एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई अलग अलग साइज के आलू आता है, इसका आप नहीं बना पाओगे पोटैटो टोर्नेडो। ये तो मिक्की माउस का कान लग रहे हैं। सो इस तरीके से बहुत सारे आलू हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप या तो आलू चुन के लो या फिर आप रिटेल में लो, और मैं रिटेल प्राइस से ही आपको कैलकुलेशन करके एक पोटैटो टोर्नेडो कितने का बन रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। बट मैक्सिमम आलू जो है वो ठीक मिल जाते हैं। इस साइज का ही आलू आपके लिए परफेक्ट होता है। सो इस साइज के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट फिर भी ये चल जाएगा थोड़ा सा कट करने के बाद इस तरीके से। तो आपको ये छांटने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है आप रेडी वाले के पास जाओ और रिटेल में 25 रुपये 30 रुपये जो भी किलो चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। बट ये जो बोरी मैंने ली थी इसमें मेरे को ये 22 से 23 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ रहा था। अब यहाँ पर अगर आप भैया रिटेल में लेते हो तो मैं जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने सब कुछ लिख कर रखा है। ये फिलहाल छोटा सा एक बिल है जिसमें अरारोट का प्राइस, मैदे का प्राइस, इसके अलावा जो मसाले लिए उन सब का प्राइस है। तो जब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे वहां पर मैं सबका प्राइस आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास एक ये है छोटी सी वेट मशीन। इसके अलावा मैंने ये लिया है सफोला गोल्ड का रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो यूज़ करते हैं वो पामोलिन ऑयल होता है जो कि थोड़ा सा हानिकारक होता है सेहत के लिए। सो फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल यूज़ करो। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो भैया आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो ऑयल जलने के बाद बहुत जल्दी काला हो जाता है ना, तो जो घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है वो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। कुछ फ्राइंग के बाद ही काला पड़ने लगेगा। बट आप सही क्वालिटी का अगर ऑयल लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन आपका काम खत्म होने के बाद और काम के साथ साथ में आपको ऑयल की स्किमिंग करनी होती है। देखो जो लोग ये काम करते हैं उनको ये बात पता होगी, क्योंकि ऑयल में जब भी आप कोई चीज़ डालते हैं, कुछ भी आप फ्राई करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ऑयल में गिर जाते हैं। उनको ना निकालने की वजह से वो जल जल के आपके तेल को काला करते हैं। तो स्किमिंग का मतलब ये होता है आपने स्टील की, लोहे की कोई भी ऐसी छन्नी रखनी है जिससे आप तेल को ऐसे करके ऊपर ऊपर से निकालते रहें, छानते रहें, ताकि आपका ऑयल जो है वो कुछ भी जलने के बाद काला ना पड़े। सबसे पहला काम, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ऑयल काला पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा। क्योंकि कस्टमर को अगर काला तेल दिख रहा है ना तो बोलेगा भाई ये क्या डीजल में तल रहे हो यार, ये तो आप इंजन ऑयल में भाई साहब हमारे पोटैटो स्प्रिंग फ्राई कर रहे हो। तो जितना क्रिस्टल क्लियर आपका ऑयल होगा उतने गोल्डन ब्राउन आपके पोटैटो टोर्नेडो निकलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने लिया है अरारोट। ठीक है, आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं या अरारोट यूज़ कर सकते हैं। अरारोट बहुत सस्ता पड़ता है। मैं कमर्शियली बात कर रहा हूं तो मैं अरारोट को लेकर चल रहा हूं। तो मैक्सिमम जितने भी कार्ट वाले आपको मिलेंगे वो अरारोट ही डालते हैं। साथ में मैंने लिया थोड़ा सा मैदा और यहाँ पर है पानी की बोतल। ये छोटा सा चूल्हा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये कट करके आप आगे दिखाऊंगा। एक सबसे ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं करी। मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत बार बनाकर देख लिया पोटैटो स्प्रिंग और फिर मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर आप अनाड़ी है ना, कुकिंग का आपको कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये आज तक बना के नहीं देखा। ये देख लो आपके सामने खोला है, ये रैप तक लगे हुए हैं। मैं बस इसलिए साफ कर रहा हूँ कहीं कोई जाला वाला ना लगाओ, कुछ लगा ना हो, क्योंकि मैं खाकर ट्राई भी करूँगा। और इसके बाद ये मैंने सब कुछ साफ कर लिया है। तो अगर आपको भी कोई कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, सब कुछ ऑन कैमरा दिखाऊंगा। अगर मेरे से बेकार भी बनेगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत मुझे फूड की नॉलेज है, मुझे पता है, मैंने फूड बिजनेसेस किए हैं, इसलिए मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ये छोटी सी मशीन है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करी थी, मैंने ऑफलाइन ली थी। मेरे पास में एक फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। मैं वहाँ पर विजिट किया था मैंने किसी और काम के लिए, तो मेरे को पसंद आई, मैंने ले लिया। बैटर तैयार करने के लिए मैं एक छोटा सा मेजरिंग कप ले रहा हूँ। सिंपल सा एक आपको तरीका बता रहा हूँ। 1 कप मैदा, 2 कप अरारोट। बिल्कुल सिंपल समझ लो। आप ये कप यूज करो, आप बड़ा कप यूज करो, आप कटोरी यूज करो, आप कुछ भी कर सकते हो। 1 कटोरी मैदा तो 2 कटोरी अरारोट। तो ये हो गए 2 पोर्शन अरारोट के और 1 पोर्शन मैदे का। यानी कि सिंपली समझ लो ये सब मेरा वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि इतने तो पोटैटो टोर्नेडो में बना के नहीं खाने वाला हूँ। सो यहाँ पर 200 ग्राम हो गया मेरा अरारोट
100 ग्राम हो गया मेरा मैदा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अब कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी स्पाइसी हो जाएगा। तो कोई और कलर यूज़ करने से बेहतर है कि मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करूं। इसके अलावा मैं यहाँ पर डालूंगा थोड़ा सा काली मिर्च, बट इसका टेस्ट ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा आता है। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। अब मैं डालूंगा नहीं सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसा आपको पसंद हो या जैसा आपके एरिया में चलता हो। बहुत ज़्यादा सॉल्टी लोग खाते हो तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर भी इसमें डालूंगा। तो ये बस इतनी सी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी है। और बहुत सारे लोग चाट मसाला डालते हैं, अमचूर पाउडर डालते हैं, आप भी डाल सकते हो, बट बेसिक इतना ही डालना है। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको सूखा मिक्स कर लेना है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना मैंने कुकिंग का काम किया ना, मेरे को इतना पता है कि नमक कम है इसमें। यह अंदाजा आपको भी हो जाएगा जब आप काम करते रहोगे ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगा। अब ये बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा काले मिर्च, काला नमक और डाल देता हूं बस। अब इसमें हमें इसका एक बहुत थिन बैटर बनाना है। एक चीज़ आपको बताता हूं, आप पोटैटो टोर्नेडो बना रहे हो, आलू का पकौड़ा नहीं। ये चीज़ें अपने जहन में बिठाओ। जब भी आप जिस भी प्रोडक्ट को बना रहे हो ना, उसको उसी के तरीके से बनाओ। अगर मैं इसको बहुत गाढ़ा कर दूंगा ना, कि बहुत अच्छा सर्व करना चाहता हूं, मैं थिक बैटर रखूंगा, तो नहीं बन पाएगा। अब आइडियली मेरे को ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, बट अभी है नहीं और मैं नहीं चाहता कि इसमें लम्स बने। तो इसको मैं एक तरीके से गूंदूंगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा मैं और इसको मैं हल्का सा गूंदूंगा, ताकि ये एक सही सा बैटर बन जाए और इसमें गोल गोल गुठलियाँ ना बने। तो इसको तरीके से गूंदूंगा मैं इस तरीके से। स्पून से मिक्स करूंगा, बट एक्चुअल में ना जहां पर आप अरारोट यूज करते हो वो स्पून से प्रॉपर मिक्स होता नहीं है। सो आप ग्लव्स यूज करो। मैंने बताया आपको, मैंने कोई प्री प्लानिंग की नहीं ज़्यादा इसके लिए। मैंने बस मैक्सिमम जो प्री प्लानिंग की थी वो सिर्फ करी है कैलकुलेशन वगैरह निकालने में, प्रोडक्ट अरेंज करने में, क्योंकि मैं आपको एक एक्चुअल में दिखाना चाहता था कैसे बनेगा और कितना खर्चा आएगा। तो ये आपका बैटर एक तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, आप देख लो, इस तरीके का बैटर बनता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप बना रहे हो पोटैटो स्प्रिंग, तो 2 कस्टमर आ गए, उसके बाद आपका 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया, तो ये जो होता है ना अरारोट मैदा, ये बैठने लगता है नीचे। तो आपको पहले ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे 10 मिनट बाद आपका कस्टमर आया, उसने पोटैटो टोर्नेडो मांगा, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखो अभी भी बैठ रहा है, ये देखो इस तरीके से। तो इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और उसके बाद फिर आपको पोटैटो इसमें डिप करना है इस तरीके से। तो ये हमारा बन चुका है। इसको करता हूं मैं थोड़ा सा साइड में और आपको दिखाता हूं आलू। अब आलू की अगर मैं बात करूं तो इसका मैं वेट कर चुका हूं। ये एक आलू 140 ग्राम का था, 140 ग्राम, किसी का 135 ग्राम, किसी का 138 ग्राम, जो ये मीडियम साइज का आलू होता है। और इसको मैंने छिलका उतार लिया, तो अब इसका वेट और भी कम आएगा, बट फिर भी मैं ना एक बार आपको दिखा देता हूं। इसको करते हैं ऑन और यहां पर मैं रखूंगा एक नैपकिन जो कि 3 ग्राम का है, और उसके बाद मैं रखूंगा ये एक आलू। तो ये हो रहा है पूरा 111 ग्राम। 3 ग्राम का आपका नैपकिन है, तो 114-15 ग्राम के आसपास, 114 ग्राम के आसपास ये है। और छिलके के साथ मैं गिन चुका हूँ, इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो छिलके के साथ में ये 130, 135 इस तरीके से होता है। अगर मैं दूसरा आपको दिखाऊं तो ये दूसरा आलू है 94 ग्राम का। अगर मैं आपको तीसरा आलू दिखाऊं तो ये तीसरा आलू है आपका 84 ग्राम का। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से कोई भी आलू यूज़ करो, मीडियम साइज़ के आलू आपको चाहिए होंगे। ये मैंने वेट आपको जो अभी दिखाया ना, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1 केजी में कितने आपके आलू आएंगे और वो आपका कैसे बेनिफिट होगा बाद में। अब हम इसको करते हैं मशीन को भी साइड में, मैं बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले लाते हैं इस मशीन को आगे और इसमें हम सबसे पहले जोड़ेंगे
इस हैंडल को। तो ये हैंडल हमारा जुड़ चुका है। अब ये काउंटर क्लीन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्लीन एज यू गो मैं हमेशा कहता हूँ, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो, साफ़ सफाई का। अब बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं यहाँ से हटाता हूँ और फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बैटर हमारा बन चुका है, पानी की ज़रूरत नहीं है, इन सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है, इनको करते हैं हम ज़रा थोड़ा सा साइड में। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप काउंटर पर खड़े होंगे तो आपके पास सिर्फ क्या चीज़ें होंगी, आप इस तरीके से आलू को पानी में भिगो कर रख सकते हैं, छील कर। आप थोड़ा सा पास आकर देखो, थोड़ा सा स्टार्च अभी भी निकल रहा है, ये वाइट हो रहा है आलू का, ये जो पानी है, और ये जितना स्टार्च निकलेगा उतना आपका आलू का जो पोटैटो स्पाइरल है वो क्रिस्पी बनेगा। सो आपने एक बड़ा सा बर्तन रखा है स्टील का या एल्युमिनियम का, जिसमें आपने आलू को छील कर रखा है। एक तो बर्तन ये हो गया, एक ऐसा प्लास्टिक का आप कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आपका बैटर होगा, और दूसरा आपको एक बर्तन चाहिए ऐसा जिसमें आप फ्राइंग करेंगे। तो मैं ये स्टील की परात इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा कोई भी मेरे पास बर्तन नहीं था जिसमें ये पूरी स्टिक आ जाए, तो मैंने ये यूज़ की है। बस आपको इतना सा सेटअप चाहिए। वो मसाले वसाले बैटर बनाने के लिए जो तामझाम आपको मैंने दिखाया था वो आप घर पे करके एक डब्बे में भी ला सकते हो। अब सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ से इस हैंडल को ऊपर करना है। ये यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल होता है, इसको आपको बस इस तरीके से ऊपर करना है और इसको पीछे खींच लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है एक आलू, इस आलू में इस स्टिक को डालना है और उसके बाद फिर हमें इसको स्पाइरल में कन्वर्ट करना है। तो इसको इस तरीके से हम डालेंगे। ये पूरा हो गया। अब इसको यहाँ से अंदर डालेंगे और इसके साथ आलू को हम अच्छे तरीके से दबा देंगे। जितना अच्छे से आप दबाओगे उतना सही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पास में ला सकते हो आप, या फिर साइड में हैंडल होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ला रहा हूँ और यहाँ से इसको हम घुमाना शुरू करेंगे। इस तरीके से ये मैं एक्चुअली ना एक्स्ट्रा वाला काट रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टिक इसमें आ नहीं रही है। जब आपके पास बड़ी कढ़ाई होगी ना, फिर आपको ये सब एक्स्ट्रा काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे हम वापस से आगे। तो इस तरीके से ये बन गया है। आप और भी बड़े बना सकते हो, और ये एक्चुअल में थोड़ा सा पतले कटे हैं और धीरे धीरे ये आपका और हाथ इसमें सेट हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, मैंने कोई वो करी नहीं है प्रिपरेशन, तो मैं एक्स्ट्रा जो स्टिक है ना उसको काट दूंगा यहाँ पर, ताकि मेरे को फ्राइंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। थोड़ा सा ये 5 mm की स्टिक है जो कि काफ़ी हैवी है। अब इसको मैं बैटर में करता हूँ डिप। उससे पहले मैं करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, जो कि मेरे को इसमें डालना है। ऑयल के पैकेट को करेंगे कट, और ये बहुत लंबा इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। सो ऑयल भी हमारा डल चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कार्ट्रिज हमारा लगा हुआ है, इसको करूँगा मैं नीचे और यहाँ से इसको करूँगा मैं ऑन। यह हमारा बर्नर हो गया ऑन। अब इस परात को रख दूंगा मैं इस बर्नर के ऊपर। अब ऑयल को होने देते हैं हम हीट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बनना कैसे है। आप अपने तरीके से बना सकते हो। कुछ लोग कस्तूरी मेथी ऐड करते हैं इसमें, कुछ लोग नींबू ऐड करते हैं, कुछ लोग दही ऐड करते हैं। बट दही ऐड करा हुआ, नींबू ऐड करा हुआ जो बैटर होता है वो ख़राब हो जाता है, आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ नहीं कर सकते। तो जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बचने के बाद आप अपना बैटर रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि आपका सेम डे में ख़त्म हो जाए, बट नहीं हो रहा तो आप ऐसा इंग्रेडिएंट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो ताकि आपका जो बैटर है वो ख़राब ना हो। अब अगर आपने दही डाल दिया तो बैटर आपका बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की कोशिश करो जिससे आपका काम आसान होने के साथ साथ आपका जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो इस तरीके से आलू सब कुछ आपने देख लिया। अब और सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपने इस तरीके के बनाकर रख सकते हो। आप नहीं बनाकर रखना चाहते तो आप कुछ मत करो, ये बैटर आपका रेडी है, ये तेल आपका रेडी है, और यहाँ पर साइड में आपके काउंटर के बैक साइड में जो आपको दिख नहीं रहा कस्टमर को, वहाँ पर आपने बाल्टी में आलू छील कर रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं, बट छिलके के साथ कुछ लोग अवॉइड करते हैं खाना, तो आप बिना छिलके के बनाओ। साथ में आप आलू टिक्की भी रख सकते हो जो कि इसी तेल में आप फ्राई करके कस्टमर को सर्व कर सकते हो। या फिर आप एक छोटा बर्नर और रख सकते हो, घी वाला रख सकते हो। टिक्की आपकी घी की हो सकती है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि घी की टिक्की जब बनेगी ना तो उसकी खुशबू 3 गलियों तक जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज भी जालंधर की पुराने मार्केट्स में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं
जो जलेबी बनाते हैं ना वो घी की बनाते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ जलेबी घी में ही बनती है, बट अब आ गए सस्ते तेल में बनाओ ज़्यादा मुनाफा कमाओ, सस्ते तेल में बनाओ ज़्यादा मुनाफा कमाओ, और वो मुनाफा कुछ दिन के लिए ही होता है। इसीलिए आप टिक्की, एक आपने रिफाइंड ऑयल रख लिया, एक आपने घी रख लिया, आप चाहो तो पोटैटो टोर्नेडो भी घी में तल सकते हो, फ्राई कर सकते हो, प्राइस बढ़ा दो। आज आपको मैं बताता हूँ, अमीर लोगों के लिए चीज़ बनाओगे बहुत अमीर बनोगे, गरीब लोगों की चीज़ बनाओगे तो आप भी एवरेज ही रह जाओगे। और अमीर लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनको क्वालिटी चाहिए, तो आपके पास दोनों वेरिएंट हैं, अच्छे बिकेंगे। फिलहाल हमारा तेल थोड़ा सा प्री हीट हो गया है, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ ये मैं करने वाला हूँ। तो इसको मैं, ये देखो ये नीचे बैठ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसको मैं करूँगा फिर से मिक्स मिक्स मिक्स, यहाँ पर हमने कर लिया इसको मिक्स, ये आपने देख लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर इसमें रहने देता हूँ। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स भी रख सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेड क्रम्स पीस कर रख लो। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको यहाँ से उठाने के बाद ब्रेड क्रम्ब में डालो, ब्रेड क्रम्ब लगाओ इसमें, जो क्योंकि ये गीला है ब्रेड क्रम्ब चिपक जाएंगे। और उसके बाद फिर से आप थोड़ा सा यही बैटर उसमें कोट कर दो, तो आपके जो क्रिस्पी स्पाइरल पोटैटो है वो बन जाएंगे। अब हमारा ऑयल देख सकते हैं आप, बबल्स आने लग गए हैं, तो अभी थोड़ा सा ये गर्म होना और बाकी है, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमारा तेल हो चुका है गर्म। अब मैं दोबारा से इसको हल्का सा बैटर लगा देता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बार पास से कंसिस्टेंसी चेक कर लो, इतना पतला होना चाहिए भाई, ये देखो इतना पतला। इससे ज़्यादा थिक होगा तो ये आलूओं पे बहुत ज़्यादा कोट हो जाएगा और आपके आलू स्पाइरल कम, पकौड़ा ज़्यादा लगेंगे। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके भाई कोई भी दिक्कत आए। मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ यार, तो आप लोग ये सोच लो कि जब मैं बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते। कोई भी बना सकता है, बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीज़ें लानी है और आप बना सकते हो। और भी बहुत तरीके, मैं और भी तरीके से आपको दिखा सकता था ब्रेड क्रम्स के साथ में। बस ये हमारा हो चुका है और तेल थोड़ा सा कम है, मैं डाल सकता था और, लेकिन मैंने नहीं डाला है, तो आप डाल लेना ताकि आप अच्छे से इसको फ्राई कर पाएँ। और ये हमारा हो चुका है डन। बाकी बहुत सारे लोग वैट यूज़ करते हैं, तो आप भी वैट यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप देख लो ये हमारा रेडी हो चुका है। बहुत कम से समय में बहुत अच्छा सा पोटैटो टोर्नेडो मैंने बनाकर आपके सामने रख दिया है। अब इसको आप किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हो। ये फुल ऑन क्रंची है, इसमें आप चाट मसाला डालो, अमचूर डालो, या आप होममेड कोई भी मसाला बना सकते हो जिसमें आप जीरा भून कर डाल सकते हो। जीरा डालो, थोड़े से काले मिर्च, और इसके अलावा आप थोड़ा सा चाट मसाला उसमें मिक्स करो, अमचूर मिक्स करो, आपका होममेड मसाला मिक्स हो जाए बन जाएगा। या फिर आप पेरी पेरी मसाला भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग फ्लेवर आपको रखने हैं, आप आराम के साथ में इसको चला ले जाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया और क्रंची बन चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे लोग इसको दो बार फ्राई करते हैं, आपको दो बार फ्राई करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में ये परफेक्ट बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें करता हूँ मैं साइड में, और आपको बताता हूँ इसके कैलकुलेशन के बारे में, जो कि मैंने क्लियरली लिख कर रखा है। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ अपने यहाँ पर एक जो नोटबुक जिसमें मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी। तो भाई आप देख सकते हो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर गर्मी में बिना एसी के, क्योंकि मैं कोई आवाज़ नहीं चाहता, यहाँ पर फ़ैन चला नहीं सकता क्योंकि पीछे मंदिर है और नवरात्रि की वजह से अखंड जोत जल रही है, मैं नहीं चाहता वो बुझ जाए, इसलिए गर्मी को भी मैं बेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोग को कोई सही चीज़ समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको भी सारी चीज़ें ऑन पेपर लिखनी है। आप लिख कर जब कोई चीज़ करते हो ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। आपने वर्बली सारी चीज़ें सुन ली, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, नहीं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठो और लिखो कि हाँ भाई राहुल भाई ने बताया था कि अगर पोटैटो टोर्नेडो बनाना है तो 2 पोर्शन अरारोट होना चाहिए, 1 पोर्शन मैदा होना चाहिए। 2 कटोरी अगर मैं अरारोट ले रहा हूँ तो 1 कटोरी मैदा लूंगा। इस तरीके से आपने लिख लिया पूरा, और उसके बाद फिर आप लिखो कि कैलकुलेशन। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये जो स्टिक मैंने मंगाई है, जो आगे से नुकीली है, ये इसको पैकिंग में उन्होंने लॉक कर रखा है, ये आगे से नुकीली है, आप देखो, ताकि ये आलू के अंदर अच्छे से चली जाए। अब ये कितनी मोटी है कितनी लंबी है वो मैं आपको बताता हूँ। 200 मतलब स्टिक्स का कार्टून होता है, जिसमें एक पैकेट में 45 स्टिक्स होती हैं। एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो 28 रुपये है, और पर स्टिक की जो कॉस्ट आती है, बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि जो एक स्टिक है ये कितने की पड़ती है।
तो ये एक स्टिक आपकी पड़ती है 62 पैसे की। ध्यान से सुन लो, 62 पैसे की एक स्टिक पड़ती है। और ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा कि एक पोटैटो टोर्नेडो आपका कितने में बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये 62 पैसे की आपकी स्टिक हो जाती है। और अगर ये जो स्टिक है ये 5 mm की 14 इंच की स्टिक है, इसकी मोटाई 5 mm की और ये 14 इंच की स्टिक है। और जो हमने आलू यूज किया था, जो कि आपने देखा कोई 85 ग्राम का था, तो आप देख लो आपको कितना बड़ा यूज करना है। आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप मीडियम साइज का आलू लोगे जिसकी जो वेट होगा वो 140-150 के आसपास होगा। और अगर हम उस आलू का कैलकुलेशन करें तो 1 केजी में आपके 7 आलू के आसपास चढ़ेंगे, 7 से 8 आलू चढ़ेंगे। और 7 आलू के हिसाब से अगर हम बात करें ये आलू के प्राइस की, तो मैंने रिटेल प्राइस लिया जो कि 30 रुपए केजी अभी चल रहा है। तो 30 रुपए किलो में 30 में आपके 7 आलू चढ़ गए 30 रुपए में, तो एक आलू का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 4.28, 4 रुपए 28 पैसे। एक्चुअल प्राइस बता रहा हूं जो कि मैंने निकाला है। और आपकी जो स्टिक का प्राइस है वो है 62 पैसा। सो अगर हम रॉ मटेरियल बाकी जो चीज़ें हमने यूज़ करी है ना, ये अरारोट हो गया, मैदा हो गया, ये भी बता देता हूं आपको। जब आप बल्क में खरीदते हैं, बोरी खरीदते हैं अरारोट की, तो आपको और सस्ती पड़ेगी। बट मैं ये मान के चलता हूं कि आप छोटा शुरू कर रहे हो तो आप बोरी नहीं लोगे, आप कम कम लोगे, रिटेल में लोगे, किराने की दुकान से लोगे। तो मैदे का जो प्राइस है वो 35 रुपए किलो के हिसाब से है और अरारोट का जो प्राइस है वो 40 रुपए किलो के हिसाब से। अगर आप बोरी लेंगे तो ये और सस्ता पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं बाकी चीज़ों की, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो ली है वो 10 रुपए का पैकेट है। काले मिर्च का जो पैकेट है वो 120-130 रुपए का डब्बा है। तो आप अगर चाहो तो काले मिर्च भी होलसेल में लो, आपको और सस्ते पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी आप मिलाते हो आप उसका भी प्राइस इसमें जोड़ लेना। बट कुल मिला के ये जो बैटर बनाने में जो आपकी कॉस्ट आएगी एक इसकी, अब इसमें बहुत कम सा बैटर लगा है, आप 2.5 से 3 रुपए पकड़ लो, आप 3 पकड़ लो एक में बनाने में। और ये आप पूरा बैटर देख लो, पूरा का पूरा ऐसा ही है। अभी ये बहुत बना सकता है, इसमें हम बहुत बना सकते हैं, बट फिर भी मैं 3 रुपए की कॉस्ट ले रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये डिस्पोजेबल में सर्व करना है, आप ऐसे नैपकिन में नहीं दे सकते। तो आपको डिस्पोजेबल प्लेट चाहिए होगी या फिर आप डिस्पोजेबल बॉक्स बनवा सकते हो, वो आपको पड़ेगा 2 रुपए के आसपास का। सो अगर मैं टोटल कॉस्ट इसकी निकालूं, 4 रुपए 28 पैसे आलू के हो गए, 62 पैसे इस स्टिक के हो गए, 3 रुपए आपका बैटर मेकिंग में हो गए, यानी कि एक में जो बैटर लगा है वो, और 2 रुपए के आसपास का डिस्पोजेबल, और छोटा मोटा जो भी आपका खर्चा होगा वो भी आप जोड़ लेना। तो ये एक्चुअल जो प्राइस इसका निकल रहा है 9 रुपए 90 पैसे। सो 9 रुपए 90 पैसे में आपका ये बनकर तैयार होगा। 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी आप अगर लेबर कॉस्ट, इसमें मैंने आपकी लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ी, आप खुद बनाएंगे तब 9.5 रुपए 90 पैसे में पड़ेगा। आप अगर लेबर रखते हैं तो 1 रुपए 1.5 रुपए आप लेबर कॉस्ट लगा लो। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपकी खर्च होती हैं आप वो लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का कंजप्शन हो गया। बट ये जो 3 रुपए मैंने जोड़ा है ना ये बैटर में, ये 3 रुपए बहुत ज़्यादा है, वो आपके गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कवर कर रहा है, क्योंकि एक में 3 रुपए जोड़ा है। तो आप ये समझ लो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब ये जो है ये प्लेन सॉल्टेड है, इसके अलावा आप पेरी पेरी रख सकते हो। क्रीम अनियन की मेयोनीज आती है, आप मेयोनीज इसमें स्प्रेड करके दे सकते हो, वो क्रीम अनियन की आपकी हो जाएगी। स्पाइसी शेजवान हो सकता है, जिसमें आप चिली फ्लेक्स और शेजवान सॉस को स्प्रेड करोगे, आपका स्पाइसी शेजवान बन जाएगा। मिंट मेयोनीज आपको मिलती है, वो आप किसी भी तरीके की यूज़ करो, डेल मोंटे की करो, या आप और भी बहुत सारी कंपनीज की आती है, वो आप मेयोनीज यूज़ कर सकते हो। मिंट मेयोनीज आप डालोगे तो मिंट आपका बन जाएगा। तो और भी बहुत सारे फ्लेवर्स, आपका स्पाइसी क्रंची बन जाएगा। जब ब्रेड क्रम यूज़ करोगे तो आपका क्रंची पोटैटो टोर्नेडो बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। मेकिंग बैटर किस तरीके से बनाना है ये भी आप समझ चुके हैं। मशीन का प्राइस जो है वो 1250 रुपये से 2500 रुपये में आपको अच्छी मशीन मिल जाएगी। ये मैंने 2000 के लिए आपके सामने बता रहा हूँ, तो आप भी पता कर सकते हो, आपको इस सब का प्राइस भी पता चल गया। तो एक्चुअल में इस पूरे बिजनेस को करने के लिए 10,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। आपने एक टेबल लेना है जो कि आपका 2,500 से 3,000 रुपये में आ जाएगा। 2,000 रुपये की आपकी मशीन आ गई, हो गए 5,000 रुपये। 2,500 रुपये का मैंने ये बर्नर लिया है। अगर आप दूसरा लोगे देसी वाला तो 800-900 रुपये का एक छोटा बर्नर आता है, वो ले लो और एक सिलेंडर का कनेक्शन लोगे। आप 10,000 रुपये में बड़े आराम के साथ में एक फ्लेक्स बोर्ड लगाओ आगे और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप टिक्की रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको अपना माइंड चलाना है, अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें क्लब कर सकते हो और अकेले वन मैन आर्मी की तरह काम कर सकते हो। ये मत सोचना कि मेरे को भैया स्टार्टिंग में ही लड़का रखना है, लेबर रखने नहीं। खुद से बनाओ। 9 रुपए 90 पैसे में पड़ेगा। माना आपकी सिटी में थोड़ी सी महंगाई है, 10 रुपए पड़ेगा, 11 रुपए पड़ेगा, 12 रुपए पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 12 से 13 रुपए में आपने बना लिया, थोड़े बहुत फ्लेवर मिलाओगे, कुछ भी करोगे ना, 15 रुपए से ऊपर नहीं जाने का। 15 रुपए का आप तैयार कर रहे हो और आप 40 रुपए का बेच रहे हो, 30 रुपए का बेच रहे हो, 15 का बना के 30 का बेच रहे हो, 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। क्लियर दिखा दिया मैंने आपको। तो मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, कोई भी फूड बिजनेस करते हो जहां पर आपका 50% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मत करना, क्योंकि आगे जाके वो बिजनेस आपको नुकसान दे सकता है। 45 to 50% का मार्जिन होना चाहिए। मैंने खींच के दिखा दिया आपको कि 50% का
बिल्कुल क्लियर प्रॉफिट मार्जिन है। आपका 60% भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से माल को खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल कितना सस्ता आपका आ रहा है। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी ये मेहनत आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरी मेहनत को सफल जरूर कर सकते हैं आप। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे बिजनेस वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।